इस वीडियो में हम अराफ्ता सीजन 2 न्यू एपिसोड में होने वाले उन तमाम अहम वाकयात का तज्जिया और डिस्कशन करेंगे जो रिलीज ट्रेलर्स को एनालाइज करने के बाद सामने आए हैं। एक डीएनए टेस्ट और पूरी कहानी उलट के रख दी गई। अतेश जिस बहन को मुर्दा समझकर सालों रोया, वो उसके सामने जिंदा खड़ी है, लेकिन उसका माजी इतना खौफनाक है कि आप सुनकर कांप जाएंगे। अराफ्ता सीजन 2 का नया प्रोमो आ चुका है और ट्रस्ट मी, ये सब कुछ बदलने वाला है। वेलकम बैक टू ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज। दोस्तों, इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि डीएनए टेस्ट ने साबित कर दिया है कि अतेश और एलूल असल में बहन भाई हैं, लेकिन अतेश को अभी तक यकीन नहीं आ रहा। वो मरचान के साथ इतनी तेजी से मैंशन की तरफ भागता है कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर होती महसूस होती है। मरचान बार बार उसे एहतियात करने को कहती है, लेकिन अतेश के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल है, अपनी बिछड़ी हुई बहन को गले लगाना। मरचान का किरदार इस सीजन में काफी मजबूत होकर उभर रहा है। वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं रही, बल्कि अतेश की जिंदगी के सबसे बड़े लम्हों की गवाह बन रही है। दूसरी तरफ एलूल की हालत बहुत खराब है। उसके जहन में ताहिर और खुद उसकी अपनी आवाजें गूंज रही हैं और वो पागल होने के करीब पहुंच चुकी है। मैंशन से निकलते वक्त वो अचानक चीख कर रुकती है और अल्लाह से मदद मांगती है। इसी बीच सलीहा भी मैंशन छोड़ने की तैयारी में है, लेकिन जब मुज़य्यन को पता चलता है कि एलूल अभी तक नहीं गई, तो वो गुस्से में सलीहा को थप्पड़ मार देती है और उसे लालची औरत कहकर बुरी तरह जलील करती है। लेकिन असल सच ये है कि एलूल मैंशन के ऐशो आराम की वजह से नहीं रुकी। वो अपने अतीत के उन राजों को ढूंढना चाहती थी जो इन्हीं दीवारों में दबे हुए हैं। अब बात करते हैं हजार और बुराक की। हजार अपना प्लान बी अब अगले स्टेज में ले जा चुका है। वो बुराक को अफ्रीका की गोल्ड माइन में पार्टनरशिप का लालच देता है, जबकि उसका असल मकसद बुराक को कर्ज के जाल में फंसाकर उसके फैमिली एसेट्स पर कब्जा करना है। ऑनेस्टली, हजार का रिवेंज प्लान इस सीजन के सबसे दिलचस्प एंगल्स में से एक बन चुका है। वो इतनी चालाकी से अपना जाल बुनता है कि बुराक को पता भी नहीं चलता। लेकिन सबसे दर्दनाक सीन तब आता है जब एलूल मैंशन से बाहर निकलती है और उसका सामना औरहान से होता है। औरहान जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और जब एलूल मुजाहिमत करती है तो वो उसे जमीन पर गिराकर घसीटने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे हायदर बचपन में करता था। ये फ्लैशबैक देखकर एलूल के अंदर एक नया जोश पैदा होता है और वो चाकू निकालकर औरहान की टांग में मार देती है। मुझे लगता है यही वो लम्हा है जहां एलूल असल में अपने आप को पहचानना शुरू करती है, एक विक्टिम से एक फाइटर तक का सफर। और फिर आता है वो सीन जिसका सब इंतजार कर रहे थे। अतेश और मरचान मैंशन पहुंचते हैं। एक एक्सीडेंट के बावजूद अतेश नहीं रुकता और सीधा गार्डन में एलूल को ढूंढता है। जब वो पुरानी तबाहशुदा बिल्डिंग तक पहुंचते हैं, वहीं जगह जहां दीवार पर 187 स्क्रैचेस बने हुए हैं, तो एलूल का अतीत एक झटके में वापस आ जाता है। अतेश और एलूल आखिरकार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अतेश सिर्फ इतना कहता है, मेरी बहन, और दोनों जोर से गले मिल जाते हैं। सालों की जुदाई, दर्द और तन्हाई उस एक लम्हे में सिमट जाती है। जेन्युइनली ये अराफ्ता के अब तक के सबसे इमोशनल सीन्स में से एक है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मुज़य्यन को पता चल चुका है कि डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स बदले नहीं जा सके, मतलब उसका राज अब कभी भी बेखबर हो सकता है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे अराफ्ता के अगले एपिसोड का मुकम्मल ब्रेकडाउन। तो जुड़ते रहिए ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज के साथ। अल्लाह हाफिज।